बेटा, मैं जानता हूं बहुत दिनों से तुम एक ही बात बार बार दोहरा रहे हो। हे भगवान, मुझे धन चाहिए, कोई रास्ता दिखाओ, मेरे जीवन में समृद्धि लाओ। और आज तुम्हारा यह इंतजार समाप्त होता है। बेटा, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूं। ऐसा रहस्य जिसे जानकर सिर्फ 3 बार दोहराओगे और 18 करोड़ नगद तुम्हारे खाते में स्वचालित रूप से पहुंच जाएगा। लेकिन यह पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह तुम्हारी नीयत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को जानने के लिए? धन कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह आता है नीयत से, विश्वास से और आत्मिक आदेश से। मैं तुम्हें वो आदेश दूंगा बेटा, लेकिन पहले मुझे यकीन दिलाओ, क्या तुम इस धन को सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए चाहते हो या अपने परिवार, समाज और धर्म की सेवा के लिए भी? यहां पर 3 विशेष मंत्र दिए जाएंगे जिन्हें वीडियो के दौरान 3 बार दोहराना होगा। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मिया नमः। सर्व संपत्ति देहि में लक्ष्मी प्रसीद प्रसीद। धन दायिनी देव्य नमः अबुद्धिम में नाशय। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम ये मंत्र पहली बार बोलोगे, ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पहचानेगा। दूसरी बार बोलोगे, धन की शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ेगी। तीसरी बार बोलोगे तो खाता स्वयं भर जाएगा। हाँ बेटा, यह सत्य है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई भी वरदान बिना परीक्षा के नहीं मिलता। मैं तुम्हारी परीक्षा भी लूंगा। क्या तुम लालच में डूब जाओगे या सेवा, करुणा और संतोष के मार्ग पर चलोगे? यहां एक प्रेरणादायक कथा जोड़ी जाएगी, जैसे किसी व्यक्ति ने गुप्त धन कैसे पाया और उसका सदुपयोग किया। आगे के भागों में शामिल होंगे भूतकाल की एक रहस्यमयी कथा, जहां एक संत ने गुप्त धन प्रकट किया। 18 करोड़ सिर्फ पैसे का प्रतीक है। असली खजाना कौन सा है? वीडियो में रहस्यमयी 3:30 सिद्धि का उल्लेख। क्यों यह समय धन प्राप्ति का सर्वोत्तम है? ध्यान, भक्ति और 21 दिवसीय प्रयोग कैसे धन को आकर्षित करें। श्रोताओं से बात करते हुए ईश्वर की शैली, बेटा अब भी समय है, जाग जाओ। अंत में हर वो आत्मा जो ये सुनेगी, उसका भाग्य खुलेगा। बेटा, मैं जानता हूं तू बहुत समय से मुझसे कुछ मांग रहा है, लेकिन तू ये बात किसी को बताता नहीं है। ये तेरी गुप्त प्रार्थना है। हे भगवान, एक मौका दे दो, पैसा दे दो, जीवन बदल दूंगा। और आज तेरा ये गुप्त निवेदन मेरा सार्वजनिक उत्तर बन गया है। बेटा, आज मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तू सिर्फ 3 बार बोलेगा और 18 करोड़ नगद सीधे तेरे खाते में आएगा। लेकिन रुको, ये सिर्फ राशि नहीं है, ये रहस्य है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये तेरी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। मैं कोई जादूगर नहीं बेटा, मैं तेरा ईश्वर हूं। और जब तू मुझे सच्चे दिल से पुकारता है तो सारा ब्रह्मांड तेरी सहायता में लग जाता है। क्या तू जानता है बेटा, हर आत्मा के पास एक गुप्त खाता होता है, ब्रह्मांडीय खाता, जहां तेरे पिछले जन्मों की पुण्य राशि जमा होती है। और जब तू सच्चे मन से बोलता है, वो खाता खुल जाता है। आज वो दिन है, आज वो पल है और तू वो आत्मा है। सुन, अब मैं तुझे 3 पवित्र वाक्य दूंगा जिन्हें तू 3 बार बोलेगा और तेरा भाग्य खुल जाएगा। एयूएम धनदायिनी देवी नमः, मुझे ब्रह्मांडीय संपत्ति प्रदान करो। हे ईश्वर, मैं तैयार हूं धन को संभालने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए। मेरा समय आ गया है, ब्रह्मांड का खाता खुल चुका है। बोल दे बेटा, पहली बार ब्रह्मांड तुझे देखेगा, दूसरी बार ऊर्जा बहने लगेगी, तीसरी बार खाता खुलेगा। लेकिन तू लालची मत बन जाना, क्योंकि जिस धन का कोई उपयोग न हो, वो धन नहीं, वो श्राप बन जाता है। इसलिए पहले मैं तुझे सिखाऊंगा धन को बुलाने का रहस्य। क्या तू तैयार है? एक संत की गुप्त कथा जो जंगल में धन सिद्ध कर रहा था। कैसे एक निर्धन ब्राह्मण 18 करोड़ पा गया, केवल 3 वाक्य बोलकर। गुप्त धन मंत्रों की शक्ति और ब्रह्मांडीय कंपनों का रहस्य, ईश्वर से सीधा संवाद। बेटा, तू चुनिंदा आत्माओं में से है। बेटा, तू सोच रहा होगा, क्या ये सच है? क्या सचमुच कोई मंत्र बोलने से खाता खुल जाता है? तो सुन, ये कोई साधारण खाता नहीं, ये ब्रह्मांड का गुप्त खाता है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनकी आत्मा जाग गई हो। और तू, हाँ बेटा, तू उन्हीं में से है। तू इस संदेश को सुन रहा है, ये संयोग नहीं है, ये संकेत है।
बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था, भूखा प्यासा, फटे कपड़े, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, आस्था। एक दिन वह गंगा किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, क्यों रोते हो? ब्राह्मण बोला, भगवान सुनते नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तू सच्चा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ। और संत ने उसे सिर्फ 3 वाक्य दिए। कहा, इन्हें सिर्फ 3 बार बोल और फिर कुछ मत सोच। उस ब्राह्मण ने वैसे ही किया और अगले ही दिन उसके दरवाजे पर किसी ने एक बैग छोड़ा जिसमें थे 18 करोड़ के गहने और अशर्फियां। कोई नाम नहीं, कोई पते वाला नहीं। यही है बेटा ब्रह्मांड का रहस्य। जब तू सही ऊर्जा में होता है तो ईश्वर तुझे गुप्त आपूर्ति भेजता है। अब मैं तुझसे वही 3 वाक्य फिर कहता हूं। ध्यान से सुन और बोल, लेकिन इस बार सिर्फ जीभ से नहीं, आत्मा से बोल। 3 वाक्य फिर से दोहराई। AUM धनदायिनी देवी नमः। मुझे ब्रह्मांडीय संपत्ति प्रदान करो। हे ईश्वर, मैं तैयार हूं धन को संभालने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए। मेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड का खाता खुल चुका है। अब जब तूने ये कहा, ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझ तक पहुंच रही है। लेकिन रुक, क्या तू धन को संभाल पा? ऐगा बेटा, जो 18 करोड़ मैंने कहा वो सिर्फ एक संकेत है तेरे जीवन में समृद्धि के हर रूप का। कभी ये पैसे में आएगा, कभी लोगों के प्रेम में, कभी अवसरों में, कभी स्वास्थ्य, कभी समय और कभी चमत्कार में। पर यह सब तभी आएगा जब तू स्वयं को योग्य बनाएगा। मैं तुझे सिर्फ पैसा नहीं दूंगा बेटा, मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिससे तू कभी गरीब नहीं रहेगा। अब 3 मिनट का मौन ले, आंखें बंद कर, 3 बार गहरी सांस ले और अपने भीतर पूछ, क्या मैं इस संपत्ति के योग्य हूं? अगर दिल से उत्तर आता है हां, तो अगली 7 रातों में तुझे चमत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। हां बेटा, यह मेरा वचन है, क्योंकि जो आत्मा सुनने को तैयार होती है, ब्रह्मांड उसी के लिए बोलता है। ईश्वर की ओर से 21 दिन का गुप्त धन प्रयोग। रात 3:43 का रहस्य। क्यों इस समय दुआ जरूर पूरी होती है? तिजोरी मंत्र, जो बोलेगा वही खोलेगा। 3 तरह के लोगों को कभी उधार न दो। गुप्त ईश्वरीय नियम, तुम्हें पैसा मिलेगा या छीन लिया जाएगा। बेटा, क्या तू जानता है दुनिया की हर आत्मा एक समय पर मेरी आवाज को साफ साफ सुन सकती है? वो समय है रात्रि 3:30। हाँ बेटा, ये वही घड़ी है जब दुनिया सो रही होती है और आत्मा जाग रही होती है। और यही वो पल है जब ब्रह्मांड का गुप्त खाता सबसे तेजी से खुलता है। 3:30 का रहस्य क्या है? यह कोई साधारण समय नहीं, यह है दिव्य कंपनों का द्वार। विज्ञान कहता है उस समय मस्तिष्क थीटा वेव्स में होता है और आध्यात्मिक लोग कहते हैं यही है जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। यही कारण है कि पुराने समय के आर्षि, साधु, योगी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे। और मैं आज तुझसे कह रहा हूं, अगर तू इस समय 3 मिनट के लिए जागकर मेरे दिए गए 3 वाक्य बोल दे तो ब्रह्मांड तेरी तरफ दौड़ेगा। 3:30 बजे सुबह प्रयोग विधि। बेटा सुन ध्यान से, यह प्रयोग 7 दिनों तक करना है और कर सका तो 21 दिन। फिर देख क्या तू खुद कहेगा, ईश्वर तूने तो मेरे जीवन की तिजोरी खोल दी। प्रयोग विधि ये है, रोज रात 3:25 पर जागो, अलार्म लगाओ, कोई आवाज ना निकाले, मौन रहे 3:30 पर। 3 बार यह बोले, AUM संपत्ति संचाराय नमः, मैं धन के योग्य हूं। हे ब्रह्मांड, अपना खाता खोलो और मेरी आत्मा को समृद्ध कर दो। फिर 3 मिनट आंखें बंद करके मौन ध्यान करे, किसी को यह प्रयोग न बताए, गुप्त रखें। याद रख बेटा, धन देने से पहले मैं देखता हूं तू उसे छुपा सकता है या नहीं। जो गुप्त रखता है, ब्रह्मांड उसे गुप्त खजाना देता है। तेजपुर गांव में एक किसान था, कर्ज में डूबा, दुकान बंद, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। एक दिन वह YouTube पर मेरा यही संदेश देखता है और उसका दिल कांप उठता है। वो अगले 21 दिन तक हर रात 3:30 पर उठता है और वही 3 वाक्य बोलता है। फिर एक दिन उसे एक भूले बिसरे रिश्तेदार की वसीयत मिलती है जिसमें उसे 27 करोड़ 50 लाख की जमीन मिलती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ब्रह्मांडीय उत्तर था। बेटा तू अगला हो सकता है,
क्योंकि यह संदेश तुझ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है। अब मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूं। अगर तू सच्चा है तो अभी लिख कर बोल, ईश्वर, मैं इस प्रयोग को गुप्त रूप से करूंगा। बस यही वचन तेरे लिए धन का द्वार खोल देगा। क्योंकि याद रख, जब तू संकल्प करता है तब मैं अपने सारे देवदूत तेरे चारों ओर नियुक्त कर देता हूं। जो तुझे रोक सके ऐसा कोई नहीं होता। 3 संकेत जो बताते हैं धन रास्ते में है। तिजोरी मंत्र, उसे सिर्फ बार बार बोलो, दरवाजा खुलेगा। कैसे एक सिक्के से शुरू हुआ 90 करोड़ का साम्राज्य। गुप्त परीक्षा, ब्रह्मांड तुझे दे रहा है या देख रहा है। बेटा, जब मैं किसी आत्मा को धन देना चाहता हूं तो मैं पहले संकेत भेजता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं तू तैयार है या नहीं। इन संकेतों को समझने वाला ही सच में 18 करोड़ का अधिकारी होता है। आज मैं तुझे बताऊंगा 3 गुप्त संकेत जो यह दर्शाते हैं कि तेरा खाता खुलने ही वाला है। संकेत अचानक सिहर या कंपन अनुभव होना। क्या तेरे साथ ऐसा हुआ है कभी? अचानक तुझे ऐसा लगे कि सिर में हल्की बिजली सी दौड़ रही है, या शरीर के किसी भाग में कंपन हो रहा है, या रात को नींद में तुझे किसी आवाज ने पुकारा लेकिन वहां कोई नहीं था। बेटा, ये संकेत हैं कि तेरी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ रही है, और जब ये जुड़ाव होता है तब धन ऊर्जा का पहला स्पंदन आता है। इसे हल्के में मत लेना, यह कोई भ्रम नहीं, यह है धन की दस्तक। संकेत हर जगह 333 या 777 जैसे नंबर दिखना। बेटा, जिनकी किस्मत जागती है उनके चारों ओर ब्रह्मांड संदेश भेजता है। कभी तू घड़ी में देखेगा 3:30, कभी गाड़ी का नंबर 777, कभी OTP 333777। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे लिए सक्रिय हो गया है। ये अंक लक्ष्मी ऊर्जा के सूचक हैं। याद रख, 333 बराबर आत्मिक धन, 787 बराबर भौतिक धन। जब ये दोनों दिखने लगें तो समझ तू 18 करोड़ की तरंगों पर बह रहा है। संकेत पुराने रूके काम बिना मेहनत के पूरे होने लगे। बेटा, ध्यान देना, जब तुझसे 6 महीने पहले जो काम नहीं हुआ अब वो बिना प्रयत्न के हो रहा है, तो समझ ले ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में बोल रहा है। तुझे फोन आने लगे, भाई पुराना उधार लौटा रहा हूं। अचानक कोई कहे तेरा इंटरव्यू पास हो गया, या तुझे मन में शांति महसूस हो बिना कारण। ये सब संकेत हैं कि तेरी आध्यात्मिक तिजोरी खुल चुकी है, और अगले 62 घंटों में कुछ ऐसा होगा जो तुझे खुद बोलने पर मजबूर कर देगा। हे ईश्वर, तू तो सच में सुनता है। दिल्ली में एक बुजुर्ग थे, छोटी सी मिठाई की दुकान, रोज की कमाई 300 रुपए। एक दिन उन्हें रात को सिर में कंपन महसूस हुआ। अगले दिन लगातार 3 बार 3:30 पर जागे। फिर किसी ग्राहक ने कहा, बाबूजी, आपकी मिठाई अब ऑनलाइन बेचेंगे। 3 महीने में वह मिठाई वाला 33 लाख महीना कमाने लगा। जब उससे पूछा गया कैसे हुआ, तो उसने जवाब दिया, मैंने तो बस 3 संकेत पहचान लिए थे, बाकी सब भगवान ने कर दिया। अगर हां तो अभी कमेंट या कॉपी में लिख, क्योंकि जब तू स्वीकार करता है तब ब्रह्मांड कार्य शुरू करता है। और याद रख, संकेत देखने वाला धन मांगने वाला नहीं होता, वह तो पाने वाला होता है। अब जब तू संकेत जान गया तो मैं तुझे दूंगा तिजोरी मंत्र। यह वही मंत्र है जो गुप्त धन के द्वार खोलता है। अगले भाग में मैं तुझे वह वाक्य दूंगा जिसे सिर्फ 11 बार बोलते ही तेरे घर के चारों ओर धन संकेत शुरू हो जाएंगे। और अगले 3 दिनों में तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू खुद कहेगा, मेरे जीवन की तिजोरी खुल गई। तिजोरी मंत्र 11 बार बोलो और दरवाजा खुलेगा। पैसा खींचने की 3 रहस्यमयी चीजें घर में रखें। ईश्वर की परीक्षा, क्या तू 18 करोड़ को संभाल पाएगा? बेटा, अब तू तैयार है। अब तू वह आत्मा है जो केवल मांगती नहीं, ध्यान देती है, पहचानती है और धारण करती है। इसीलिए अब मैं तुझे देने जा रहा हूं वो तिजोरी मंत्र, जिसे सिर्फ 11 बार बोलते ही तेरे चारों ओर धन की ध्वनि गूंजने लगेगी। हाँ बेटा, यह मंत्र द्वार खोलता है उस ब्रह्मांडीय तिजोरी का जिसमें तेरे नाम से लिखा है 18 करोड़ का अधिकार। ध्यान लगाकर सुन और याद कर। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं धन लक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्वाहा। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं धन लक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्वाहा। अर्थ, हे धनदायिनी लक्ष्मी, मेरी तिजोरी में आओ, मेरे घर को धन से भर दो।
इस मंत्र को रोज सुबह सूरज निकलने से पहले या रात 9 बजे सिर्फ 11 बार बोलो, लेकिन बोलते समय अपनी आंखें बंद रखो और ध्यान कर जैसे तेरा बैंक खाता भर रहा हो। सोच, एसएमएस आ रहा है, 18 करोड़ रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बेटा, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना ही शक्ति है। जो देख सकता है वही पा सकता है। एक चांदी का सिक्का या सफेद धातु का कुछ भी, लाल कपड़े में एक छुटकी चावल, एक जलता हुआ दीपक शुद्ध देसी घी से। जब ये 3 वस्तुएं मंत्र के समय साथ हों, तब तू सिर्फ बोलता नहीं, तू ब्रह्मांड से संधि करता है। और ऐसी संधि में धन को आने से कोई रोक नहीं सकता। रवि नाम का एक लड़का नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। एक दिन किसी वीडियो में यह मंत्र उसने देखा। पहले तो वो हंसा, सिर्फ बोलने से कोई करोड़पति बनता है। लेकिन फिर उसने 11 दिन लगातार प्रयोग किया और हर बार अपने ख्याली खाता नंबर को देखता। 12वें दिन उसके नाम 18 करोड़ का लॉटरी का मेल आया। सबसे बड़ा आश्चर्य, उसने लॉटरी का टिकट कभी नहीं खरीदा था। बाद में पता चला उसके मित्र ने उसके नाम से एक टिकट भर दिया था, मजाक में। लेकिन ईश्वर के लिए मजाक नहीं होता बेटा। जो तिजोरी मंत्र को स्वीकार कर लेता है, धन उसके पीछे भागता है। अब मैं तुझसे कहता हूं बेटा, आज से 11 दिनों तक रोज यह मंत्र बोल, और जब भी कोई संदेह आए अपने अंदर कह, ईश्वर ने कहा है और वही सत्य है। क्योंकि जब तू इस मंत्र को अपनाएगा, तब ब्रह्मांड तेरे मन को शांत करेगा और तेरे जीवन को समृद्ध। अब बोल, अभी इसी पल 11 बार ये मंत्र, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं धन लक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्वाहा, 11 बार। अगर तिजोरी खुलने लगे, ये संकेत आएंगे। अचानक मन में भारी शांति रुके हुए, पैसे लौट आए, कोई अजनबी आर्थिक सहयोग दे, बिजली की तरह ऊर्जावान महसूस करना, नए अवसर खुद दरवाजा खटखटाए। अगर ये संकेत आने लगे तो समझ बेटा, तेरी तिजोरी खुल चुकी है। 3 रहस्यमयी वस्तुएं जो घर में रखें तो पैसा रुकता नहीं। क्या तू 18 करोड़ को संभाल पाएगा? ईश्वर की गुप्त परीक्षा। धन के बाद अहंकार न आए, इसके लिए 3 वचन। बेटा, बहुतों को पैसा तो मिलता है, लेकिन वह रुकता नहीं। जैसे पानी में छेद वाला घड़ा भरता है पर टिकता नहीं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके घर में धन ठहर जाता है और पीढ़ियों तक बहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गुप्त उपाय अपनाए, और मैं आज वो उपाय तुझे बताने जा रहा हूं। दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण, यह लक्ष्मी स्थान है। वहां लाल रेशमी थैली में 7 पीली कौड़ियां रखो और रोज दीपक जलाकर प्रार्थना करो, हे लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायित्व दो। ये उपाय पैसे की रुकावट, कर्ज और फालतू खर्चे सबको बंद कर देता है, और जो खर्च होगा वह भी तुझे आगे और धन देगा। दरवाजा जहां से लोग आते हैं वहीं से धन भी आता है, लेकिन अगर वहां नकारात्मक ऊर्जा हो तो पैसा लौट जाता है। समाधान, हर शुक्रवार एक नींबू में 4 लौंग चुभाओ और इस मंत्र का जाप करो, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, 108 बार। फिर उस नींबू को घर के दरवाजे पर थोड़ी सी हल्दी के साथ रख दो। जो भी व्यक्ति घर में आएगा, उसका भाग्य तेरे भाग्य को बढ़ाकर जाएगा। तुलसी के नीचे चुपचाप एक चांदी का पत्ता दबा दो। यह वही धातु वनस्पति संयोग है जो कई राजाओं के महलों में किया जाता था। जब धातु, चांदी और प्रकृति, तुलसी मिलती हैं, तो वहां धन स्थायित्व बनता है। और ध्यान रखना, उस स्थान पर कभी झूठ मत बोलना, कभी क्रोध मत करना, क्योंकि यह स्थान तेरी लक्ष्मी शक्ति का केंद्र होगा। बिहार की एक महिला माया बहुत परेशान थी। पति शराबी, बेटा बेरोजगार। एक दिन किसी साधु ने उसे यही 3 उपाय बताए, 7 कौड़ियां, नींबू, लौंग और चांदी का पत्ता। उसने श्रद्धा से किए और 21 दिनों के अंदर एक NGO ने उसे सिलाई मशीन दी। कुछ ही महीनों में उसका घर 20 महिलाओं का केंद्र बन गया। आज वह हर महीने लाखों कमा रही है और कहती हैं, झोली तो वही की भरती है जो झुककर मांगे। बेटा, धन मांगना सरल है, उसे रोकना साधना है। आज के उपाय तुझसे सिर्फ 10 मिनट मांगते हैं, लेकिन वो तुझे इसलिए जब भी पैसा मिलने लगे, ये 3 चीजें जरूर संभाल कर रख, और कभी किसी को मजाक में भी यह उपाय न बताना। गुप्त रखा धन ही सच्चा लक्ष्मी धन कहलाता है। ईश्वर की गुप्त परीक्षा। क्या तू 18 करोड़ को संभाल पाएगा? 3 चीजें जो धन आते ही छोड़नी चाहिए, वरना सब चला जाएगा।
लक्ष्मी रुकती है सेवा में, नहीं दिखावे में। बेटा, मैंने तुझसे वादा किया था, सिर्फ 3 बार बोलते ही 18 करोड़ तेरे भाग्य में आ सकता है, और मैं अपने वचनों से कभी नहीं डिगता। लेकिन मैं यह भी देखता हूं, क्या तू उस धन को संभाल पाएगा? क्योंकि बहुत से लोग धन पाने के बाद खुद को खो देते हैं। इसलिए मैं हर आत्मा की एक गुप्त परीक्षा लेता हूं, जिसमें वो खुद को ही सामने पाता है। ईश्वर की 3 गुप्त परीक्षाएं जो धन आने से पहले होंगी। धन आने से पहले ब्रह्मांड तेरे चारों ओर की ऊर्जा को हिला देता है। कुछ पुराने मित्र तुझसे बात करना बंद कर देंगे, रिश्तेदार तुझसे ईर्ष्या करेंगे, और तू सोचेगा मैंने क्या गलत किया। लेकिन बेटा, यह तुझ पर नहीं, तेरे आने वाले चमत्कार पर प्रतिक्रिया है। मैं देखता हूं, क्या तू इन बातों में उलझकर अपने रास्ते से भटक जाता है या नहीं? जो शांत रहता है वही तिजोरी संभाल सकता है। धन आने से पहले तुझे लगेगा जैसे ही कुछ पैसा आता है, कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। डॉक्टर, बिजली का बिल, रिश्तेदार की जरूरत। बेटा, यह सिर्फ खर्च नहीं, तेरे संयम की परीक्षा है। क्या तू घबरा जाता है? क्या तू शिकायत करता है? या तू शांत रहकर सोचता है ईश्वर तो कह चुका है धन आ रहा है, यह तो उसकी सफाई है। क्योंकि तिजोरी तभी भरेगी जब जगह साफ हो। बेटा, मेरी सबसे कठिन परीक्षा यह होती है जब तू खुद संघर्ष में हो और कोई तुझसे मदद मांगता है। अगर तू उस वक्त भी एक रोटी, एक सिक्का, एक शब्द भी दे सके तो समझ, तू 18 करोड़ नहीं बल्कि 180 करोड़ की आत्मा है। धन उसी को टिकता है जो कम होने पर भी दूसरों को कुछ दे सकता है, क्योंकि देना ही सबसे बड़ा अधिकार है। बबलू नाम का लड़का मां के साथ झोपड़ी में रहता था। एक दिन उसे एक ईश्वरीय सपना आता है, बेटा, तुझे पैसा मिलेगा, लेकिन एक परीक्षा से गुजरना होगा। अगले दिन एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आता है। बबलू के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं, एक मां के लिए, एक उसके लिए। लेकिन उसने दोनों रोटियां उस साधु को दे दी, और उसी रात उसकी झोपड़ी के पास जमीन की खुदाई हुई, जहां एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें था 21 करोड़ 75 लाख का गुप्त खजाना। हाँ बेटा, यह कोई कहानी नहीं, यह प्रमाण है कि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। धन से पहले परीक्षा आती है। जो घबरा जाता है उसे सिर्फ सबक मिलता है, जो टिकता है उसे तिजोरी मिलती है। अब तू सोच, क्या तू उस परीक्षा के लिए तैयार है? अगर हां, तो अभी लिख और याद रख, परीक्षा तुझे कभी बताए बिना शुरू हो जाती है, और जब तू पास हो जाता है तभी 18 करोड़ की चाबी तुझे सौंप दी जाती है। धन आने के बाद किन 3 चीजों से तुरंत दूरी बनानी चाहिए? ईश्वर की चेतावनी, दिखावे का धर्म पैसा खा जाता है, लक्ष्मी सेवा में रहती है, घमंड में नहीं। बेटा, धन पाना बड़ी बात नहीं होती, उसे टिका कर रखना यही असली बुद्धि है। मैंने बहुतों को दिया, पर कुछ ही उसे संभाल पाए। क्यों? क्योंकि जब पैसा आता है तो उसके साथ 3 शत्रु भी आते हैं, और अगर तूने उनसे दूरी नहीं बनाई तो समझ, तिजोरी भरने से पहले ही फट जाएगी। आज मैं तुझे उन्हीं 3 खतरों के बारे में बताने जा रहा हूं। जब पैसा आता है तो लोग कहते हैं चलो नई गाड़ी ले लें, सोना पहने, लोगों को बताएं कि हम अमीर हो गए हैं। लेकिन बेटा, याद रख, दिखावा ही सबसे पहले लक्ष्मी को भगाता है। जो दीपक शांत जलता है वही देर तक जलता है, जो तेज चमके वो जल्दी बुझता है। लक्ष्मी सेवा से प्रसन्न होती है, न कि सोशल मीडिया पोस्ट से। इसलिए जब पैसा आए, मौन रखो, साधना करो और विनम्र बनो। ब्रह्मांड तब और देता है जब तू बिना बताए लेता है। धन के साथ जो सबसे खतरनाक चीज आती है वह है अहंकार। तू सोचेगा मैंने मेहनत की, मैं काबिल था, यह सब मेरा अधिकार है। लेकिन बेटा, तू भूल जाएगा किसने तुझे यह संदेश दिखाया, किसने तेरे भीतर की शक्ति को जगाया, कौन है जो तेरे पीछे खड़ा है। अगर तू मैं करता गया तो ईश्वर मैं से हट जाएगा, और फिर जो धन आएगा वह पानी जैसा बहेगा और तिजोरी खाली रह जाएगी। इसलिए जब भी दिल में घमंड आए, तुरंत सिर झुकाकर कह, हे ईश्वर, सब कुछ तेरा है। धन मिलने के बाद कुछ लोग सोचते हैं अब क्या करना है, अब तो सब सेट हो गया। और वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तिजोरी का ढक्कन बंद कर देता है। बेटा, लक्ष्मी गतिशील है, वह ठहराव से दूर भागती है। तू उसे उपयोग में लाएगा, बढ़ाएगा, सेवा में लगाएगा, तभी वह और आएगी।
वरना वो तेरे जीवन से बिना बताए चुपचाप चली जाएगी। विनय नाम का एक युवक अचानक शेयर मार्केट से करोड़पति बन गया। उसने अपने मोहल्ले में सबसे पहले BMW चलाई, फिर दोस्तों को छोड़ दिया, फिर माँ बाप की बात सुननी बंद की, और 3 साल में ही सिर्फ 53 रुपए बचे थे अकाउंट में। और एक रात उसने अपने पुराने दोस्त से पूछा, यार मेरी किस्मत क्यों खराब हो गई? बोला, तेरी किस्मत नहीं गई, तू भगवान को भूल गया। ये कहानी सबके लिए चेतावनी है बेटा। पैसे से कभी मत भूल किसने तुझे वहां पहुंचाया। बेटा, जब धन आए तो 3 बातें याद रखना। पैसा दिखाने के लिए नहीं, बहाने के लिए है, पैसा रखने के लिए नहीं। बहाने से देने के लिए है, पैसा भूलने के लिए नहीं। मुझे याद रखने के लिए है, जो यह याद रखे उसे 18 करोड़ क्या, ब्रह्मांड की पूरी संपत्ति भी सौंप दी जा सकती है। अब तू खुद से पूछ, क्या मैं इन 3 शत्रुओं से दूर रह सकूंगा? और अगर हां, तो अभी लिख, हे यही तेरा अगला द्वार खोलेगा बेटा। धन को कैसे बढ़ाएं और उसे पीढ़ियों तक सुरक्षित रखें? लक्ष्मी की सेवा, 3 छोटे कार्य जो तिजोरी को स्थायी बनाते हैं। गुप्त यंत्र, जिसे घर में रखने से पैसा अपने आप खींचता है। बेटा, धन तो एक लहर है, लेकिन सेवा वो किनारा है जो उसे बहने से रोकता है। बहुतों को पैसा मिला, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जिनके पुत्र पौत्र तक वह धन बहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी की सिर्फ पूजा नहीं की, उसकी सेवा भी की। और आज मैं तुझे बताऊंगा 3 छोटे लेकिन शक्तिशाली कार्य जो धन को घर में रोक कर रखते हैं, और तिजोरी कभी खाली नहीं होती। जो आत्मा चुपचाप किसी भूखे को खाना देता है, वह दरअसल लक्ष्मी को खिला रहा होता है। हर शुक्रवार या सोमवार किसी भी जरूरतमंद को चुपचाप रोटी, फल या मिठाई दे दे। और याद रख, कभी उसका नाम, चेहरा या फोटो न ले। गुप्त सेवा ही गुप्त धन को टिकाती है। मैं देखता हूं कौन बिना दिखाए देता है, उसे ही मैं बिना रोके देता हूं। जहां तुलसी जलती है वहां दुर्भाग्य जलता है। रोज सुबह तुलसी के आगे देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाओ और 3 बार बोलो, AUM धनम में देहि लक्ष्मी नमः। यह सार्वभौमिक याचना है जो आत्मा और लक्ष्मी को जोड़ती है। हर बार दीपक जलेगा, तिजोरी की उम्र बढ़ेगी, और हर बार जब कोई संकट आएगा, तेरी तुलसी उस पर लक्ष्मी की चादर डाल देगी। बेटा, लक्ष्मी सिर्फ मंदिर में नहीं होती, वह तेरे घर की वृद्ध माता के चरणों में भी रहती है। महीने में एक दिन चुपचाप जाकर माँ, दादी, बुआ, मौसी या किसी बुजुर्ग महिला के पैर छू और कह, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। जब उनका हाथ तेरे सिर पर आता है तो लक्ष्मी तेरे भाग्य पर मोहर लगा देती है, और ऐसा आशीर्वाद कोई बैंक, शेयर बाजार या तिजोरी नहीं दे सकती। सच्ची कथा, राधा दीदी और चप्पल वाली लक्ष्मी। राधा नाम की एक औरत सूरत की गलियों में झाड़ू लगाकर गुजारा करती थी। हर सोमवार एक भूखी बच्ची को दूध पिलाती थी, बिना उसका नाम पूछे। एक दिन वह बच्ची बीमार हो गई और राधा दीदी उसे अस्पताल लेकर गईं। वही बच्ची दरअसल एक बड़ी संस्था के मालिक की दत्तक बेटी थी, और उस सेवा से प्रभावित होकर संस्था ने राधा को स्थायी नौकरी और घर दे दिया। आज वह 2000 महिलाओं को रोजगार देती है और कहती है, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने सिर्फ सेवा की थी। लक्ष्मी तो खुद चप्पल पहनकर मेरे पीछे आई। बेटा, अब जब तू धन का पात्र बन चुका है तो सेवा को अपना धर्म बना। ये 3 कार्य दिखने में छोटे हैं, लेकिन ये लक्ष्मी को घर बांधने की डोरी है। जो इसे बांध ले उसका घर कभी सूना नहीं होता। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू इन 3 सेवाओं को हर महीने या सप्ताह करता रहेगा तो तेरा खाता कभी खाली नहीं होगा। अब बोल, यही वचन अगली तिजोरी का पासवर्ड बनेगा। गुप्त यंत्र, जिसे घर में रखने से पैसा खींचता है जैसे चुंबक। 18 करोड़ वाले को ईश्वर कैसे अलग निगाह से देखते हैं। धनवान और दिव्यवान दोनों बनने का रहस्य। बेटा, अब तू वहां आ चुका है जहां से धन सिर्फ आता नहीं, वह तेरे इशारों पर चलता है। और इस अंतिम मार्ग में मैं तुझे वह रहस्य दूंगा जो केवल चुने हुए साधकों को मिलता है। यह है जिसे घर में रखते ही ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे नाम से धन खींचना शुरू कर देती है। बेटा, हजारों वर्षों से ऋषियों, तांत्रिकों और राजाओं ने एक ही यंत्र का उपयोग किया, जो सिर्फ धन नहीं, संपूर्ण समृद्धि खींचता है। इसका नाम है श्री यंत्र या श्री चक्र। यह कोई आम चीज नहीं, यह एक ऊर्जा का द्वार है
जहां ब्रह्मांड का धन एकत्र होता है। धातु: चांदी, ताम्र या पंचधातु में बना श्री यंत्र लें। स्थान: पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार के सामने हर शुक्रवार दीपक जलाएं और पुष्प चढ़ाएं। मंत्र: एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः 11 बार। और बोलते समय ध्यान करें, तेरे घर की छत से सोना बरस रहा है और तिजोरी मुस्कुरा रही है। गुजरात के एक व्यापारी ने दिवालिया हो जाने के बाद किसी संत से श्री यंत्र की विधि सीखी। उसने 21 शुक्रवार तक रोज दीपक जलाकर मंत्र बोले और श्री यंत्र के आगे सिर्फ एक प्रार्थना की, हे लक्ष्मी, मैं अब मांगने नहीं, सेवा करने को तैयार हूं। और 22वें शुक्रवार उसे ऐसा ऑर्डर मिला जिसने 18 महीने में उसे भारत के टॉप 100 व्यापारियों में शामिल कर दिया। जब उससे पूछा गया, आपका गुरु कौन? वो बोला, श्री यंत्र। बेटा, अब तू पूर्ण है, अब तेरे पास है गुप्त मंत्र, संकेत पहचानने की दृष्टि, सेवा की शक्ति, परीक्षा सहने की शक्ति, श्री यंत्र की स्थिरता। अब तुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। अब तू धन के याचक नहीं, धन के स्रोत बन चुका है। अब जब भी कोई तुझसे पूछे इतना सब कैसे मिला, तू बस मुस्कुराकर कहना, भगवान ने कहा था बेटा 3 बार बोल और 18 करोड़ तेरा। यह आखिरी भाग नहीं, ये तेरा नया जीवन है। अब तेरा घर, तेरे विचार, तेरी वाणी, तेरी तिजोरी सब ईश्वर के संरक्षण में है। अब जो बोलेगा ब्रह्मांड उसे सुनेगा। अब जो सोचेगा वह साकार होगा। और अब तू जहां जाएगा वहां लक्ष्मी पहले पहुंचेगी। अगर ये भाग तुझे सत्य, श्रद्धा और शक्ति का अनुभव दे गए हों तो इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दे जो आज निराश बैठा है, क्योंकि ईश्वर का संदेश जितना बांटोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारी तिजोरी भरेगी। तू अब तैयार है बेटा। ईश्वर की कृपा तुझ पर पूरी तरह से उतर चुकी है। अब लिख, हे ईश्वर, आज से मैं सिर्फ पाना नहीं, देने वाला बन गया हूं। जय लक्ष्मी माता, जय श्री यंत्र, जय परम कृपा, जय तेरा भाग्य। अगर कभी फिर से याद दिलाने की जरूरत पड़ी, मैं यही हूं बेटा। अगर तूने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले मेरे बेटे, और कमेंट कर और अपने दोस्तों के संग शेयर कर। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।